Hello friends, welcome to the Easy Zone. We are started a new initiative of government scheme. Let's start. The government scheme is important for all examinations or one day examinations like UPSC, SSC and state PCS as well. So स्टार्ट करते हैं ये एग्ज़ाम। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सो लेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब अस, शेयर इट एज वेल एज कमेंट भी आप डिस्क्रिप्शन नीचे में दे सकते हैं। इन केस अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका मेल आईडी होगा, एज वेल एज हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द गवर्नमेंट स्कीम। ओके, फर्स्ट गवर्नमेंट स्कीम इज आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, उन्होंने शुरू किया था। ठीक, ये किस लिए शुरू हुआ था? तो इसके लिए कोविड-19 जो हमारे पेंडेमिक हैं उसके लिए शुरू हुआ था। ओके, अब यहाँ पे हमें फर्स्ट ये देखना है ये कोविड-19 क्या है। लेट्स स्टार्ट। कोविड-19 के बारे में मैं बता दूं, देखिए ये ऑलरेडी एब्रीवेशन है। एब्रीवेशन मीन्स इसका ऑलरेडी फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें इसके फुल फॉर्म की तो CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिजीज। तो कोरोना वायरस डिजीज जो कि 2019 में आया था, इस पर शुरुआत हुई। और यहाँ पे एक और टर्म यूज़ हो रहा है जिसका नाम है पेंडेमिक। अब देखिए पेंडेमिक यूज़ हुआ है, इसी तरह से एक और वर्ड इसमें आता है जिसको कहते हैं एपिडेमिक। अगर आपका कोई भी डिजीज अगर रीजनल बेसिस पे होता है तो दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। वहीं अगर आपका वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर हो रहा हो, होली ग्लोबल लेवल पे अगर होता है तो उसे हम कहते हैं पेंडेमिक। ठीक, अब जब ये पेंडेमिक आया तो पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उस हर कंट्रीज की इकोनॉमिकल एंड सोसाइटिकल वेज में क्या हुआ, थोड़ा सा हमें डिक्रीज देखने को दिखा। ठीक, इसी तरह से इंडिया में भी अगर आप देखें तो इंडिया की अगर मैं बात करूं, जुलाई जुलाई 2019 की रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी था। बट अभी हमारे देश में पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन है। लॉकडाउन होने की वजह से हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। तो इसको बचाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो हमारी निर्मला सीतारमन है, उन्होंने फोर्थ ट्रेंच में एक अभियान शुरू किया। इस जो आत्मनिर्भर भारत के अंदर फोर्थ ट्रेंच में उन्होंने शुरू किया एक अभियान, जिसमें उन्होंने पैकेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये पैकेज स्टिमुलेशन हुआ, तो उस वो पैकेज कितना था तो 20 लाख करोड़ का पैकेज था, जिसमें 1.7 लाख करोड़ ऑलरेडी इससे बिफोर 1,07 लाख करोड़ वो भी दिया, वो ऑलरेडी इसमें दिया गया है। किसमें? तो वो जो हमारे पास अभियान है जिसका नाम है PM गरीब कल्याण योजना के तहत, उसमें 1.7 लाख दे दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें कि इसमें टोटल ये कितने परसेंट ऑफ GDP था, तो इट इज़ द वेरी रिमेंबर दैट कि ये 10% ऑफ इंडियन GDP का इस्तेमाल किया गया है। अब ये पैकेज जो एम्फेसाइज किया गया है किस किस चीज़ में, तो याद रखिएगा लैंड में, लिक्विडिटी में। अब ये लिक्विडिटी क्या होती है, तो ये बैंकिंग सेक्टर का होता है। जो इंडियन इकोनॉमिक्स का हमारा एक इनिशिएटिव आएगा, देन आप उसमें देख सकते हैं उस वाले वीडियोस में लेबर के लिए हुआ एंड लॉज के लिए हुआ। तो इसे हम कह सकते हैं 4L के थ्रू इसको एम्फेसाइज किया गया है। ये पैकेज जो मेजर हुआ है सारे सेक्टर लाइक MSME, हमारे जो ऑल लाइक सेक्टर्स हैं, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के सेक्टर्स हैं, उसमें हुआ है। इस याद रखिए, इसके अंदर यहाँ पर एक चीज़ आई है कि इट शुड स्टैंड ऑन द 5 पिलर्स। ये 5 पिलर्स के अंदर आया गया। अब ये 5 पिलर्स कौन सा है? फर्स्ट इकोनॉमी है, सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, थर्ड है 21st सेंचुरी जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी सिस्टम है लाइक AI, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बेस्ड जो सिस्टम हमारा आ रहा है उस पर है, डिमांड पे है, तथा वेरिएंट डायमोग्राफी में। हमारे यहाँ देश में जो डायमोग्राफी आप ये देखिए तो ये डेफिनेटली ये डिफरेंट है, तो उस पर भी ये यूज़ किया गया है। अनदर यहाँ पे जो दूसरा हमारा स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो है PM किसान सम्मान निधि योजना। ये PM किसान सम्मान निधि योजना, इसको ऑलरेडी हम लोग कहते हैं PM किसान योजना भी। ये
देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसके लिए है, तो ये किसान के लिए होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हुआ है, जो प्रोवाइड करता है क्या, इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसके लिए, फैमिलीज, जो फार्मर की फैमिलीज होती हैं उनके लिए होता है। अब ये पीएम किसान योजना की तरह सेम राजस्थान तेलंगाना में भी, माय बैड, तेलंगाना में भी रायतू बंधु के नाम से शुरू किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। एंड सेम एज कालिया स्कीम भी शुरू किया गया है, जो कि सेम पीएम किसान योजना के तहत आता है, इसके जैसा ही है। वो भी शुरू किया गया है किसमें, तो उड़ीसा गवर्नमेंट के अंदर शुरू किया गया है। अब ये लॉन्च कब हुआ, तो याद रखिएगा लॉन्च का डेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लॉन्च जो हुआ है वो हुआ 24 नवंबर 2019 को गोरखपुर में। अब इसके अंदर क्या क्या था उसमें अगर हम देखें, तो यहाँ पे लिखा हुआ अंडर दिस स्कीम ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं या जो मार्जिनल फार्मर्स है कि आज वो इस जगह पे वर्क कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह पे वर्क कर रहे हैं, जिनकी खुद की ज़मीन नहीं होती है बेसिकली, अगर हम वन वर्ड्स में बात करें, तो वो प्रोवाइड हमें क्या करेगी, इसमें ये इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करेगा 6,000 रुपया हर साल, जो कि इसको 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा और ये डिपॉजिट होगा उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा। ओके, अब ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखा हुआ ये स्कीम जो होगा वो अंडर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। ओके, लेट्स आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगला जो स्कीम है वो है पीएम किसान मानधन योजना स्कीम। पीएम किसान मानधन योजना स्कीम है। अब ये क्या है, तो यहाँ देखिए ये भी लिखा हुआ किसान, इट मीन्स कि ये भी फार्मर्स के लिए होगा। अब ये मानधन योजना है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड देखें तो ये स्कीम जो एश्योर करता है उसमें पेंशन दिया जाएगा, उसकी मान को सम्मान दिया जाता है। तो पेंशन दिया जाएगा 3,000 रुपया टू ऑल फार्मर जिनकी एज 60 ईयर्स क्रॉस हो चुकी है, 60 ईयर हो चुकी है उनके लिए। एक्चुअली इस जो ये योजना है पीएम किसान मानधन योजना, इसका एम है जो कि हमारे जो 3 करोड़ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होती हैं उनकी लाइफ को सिक्योर करना, उनकी लाइफ वो भी एक डे टू डे और एक बेसिकली एक हमारे लाइफ की तरह वो जी सके। इनके लिए उनको 3,000 का पेंशन दिया जाएगा जब वो 60 साल के हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम तक वो ऑलरेडी फार्मिंग नहीं कर पा सकते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल है। अब ये मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, पॉइंट ये होता है कि अब किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, तो स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आएगा। बट इसको जो पेंशन दिया जाएगा तो ये कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कौन करेगा, तो LIC ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है, जिसको कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगा। अब इसको लॉन्च कब किया गया था, याद रखिएगा 12 सितंबर 2019 को इसको लॉन्च किया गया है एट रांची में, झारखंड की कैपिटल रांची। किसके द्वारा, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा शुरू हुआ है। अब स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, याद रखिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी वो 18 ईयर होगा से लेकर 40 ईयर्स तक का होगा। अब इसमें अमाउंट कंट्रीब्यूशन कितना कर सकते हैं, जो कि इनको पेंशन मिलेगा 60 ईयर, आफ्टर 60 ईयर, तो जो अमाउंट कंट्रीब्यूशन होगा वो 55 रुपये से लेके 200 रुपये तक का मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पे अगला एक और हमारे पास आ रहा है जो प्रोग्राम है वो कौन सा है, तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना। ये श्रम, इनकी अगर हम हिंदी में बात करें तो लाइक ये श्रम, ये वाला श्रम का मतलब होता है जो वर्कर्स होते हैं, जो हार्ड वर्कर्स होते हैं उनके लिए होता है। तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना, अब ये याद रखिए इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेंशन स्कीम, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेंशन स्कीम। ओके, लेट्स आगे चलते हैं। यहाँ पे इसका अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट ये कहता है कि इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड फॉर द ओल्ड एज प्रोटेक्शंस, जो हमारे ओल्ड एज फार्मर्स होते हैं उनके प्रोटेक्शंस के लिए, एंड उनकी सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए है, जो कि अनऑर्गेनाइज वेक्टर्स, जो अनऑर्गेनाइज हमारे वर्कर्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो स्ट्रीट वेंडर हो गए हैं, रिक्शा पुलर्स हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं,
जिनका जिनका एज सच कोई ऐसा डेली वेजेस पे ये वर्किंग करते हैं, इनका कोई ऐसा फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है। आज कंस्ट्रक्शन का कोई बिल्डिंग बन रही है, सपोज यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, तो यहाँ पे जब तक कंस्ट्रक्शन होगा तब तक ये वर्क करेंगे। बिल्डिंग खत्म हो गया, उनका कंस्ट्रक्शन खत्म, तो उनका वर्क खत्म होगा, तो उसको कहते हैं हम अनऑर्गेनाइज वर्कर। तो इनकी सिक्योरिटीज के लिए ये चीज शुरुआत की गई। अब ये लॉन्च कब किया गया था, तो याद रखिए 15 फरवरी 2019 को गुजरात में लॉन्च किया गया था। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट दैट द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। ओके, दैट इज इट दे। एंड फ्रेंड्स, जो हमारे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें। और ऑल्सो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं इसमें और कैसा इम्प्रूवमेंट करेंगे। इनकेस किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के एंड में हमारे यहाँ पे लिंक होगा, आप वहाँ से जाकर पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।